तो उसने भी आपका हाथ पकड़ करके अलग कर दिया तो कोई गुनाह नहीं कर दिया, लेकिन उसको केस बना दिया गया, ये मर्डर करने का प्रयास किया गया और जबरदस्ती जैन समाज के कुछ लोगों पर वह धारा लगवा दी गई और वो FIR दर्ज हो गई। आप सचेत रहें, जागें। इस देश में क्या हो रहा है, अभी पंचम काल का अंत नहीं हुआ है जो ऐसे कृत्य होने लगे हैं। एक सांसद जो देश के लोकतंत्र का एक राजनेता होता है और उसे अगर कहीं से सह मिल रही है तो वह ये ध्यान रखे कि उसकी भाषा क्या है, उसके भाव क्या है। अगर हम किसी एक ऐसे धर्म के प्रति अपने अंदर घृणा का भाव रखते हैं, जिस धर्म के बल पर ही यह देश स्वतंत्र हुआ है, वह अहिंसा को मानने वाले पुजारियों के प्रति अगर आपके प्रति इतनी घृणा है तो मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि आप राम भक्त हैं या राम की उपासना करने वाले, क्योंकि राम हिंसक नहीं थे। राम अगर किसी दूसरे के ऊपर अत्याचार होता है, किसी दूसरे के धर्म को भी कोई लोग छीनते हैं, धर्म तीर्थों को छीनते हैं, तो राम उन्हें बचाते थे, राम उन्हें उनके अधिकारों को दिलाते थे। राम इस तरह के महाव्यक्तित्व के धनी थे। आज उन्हीं राम के नाम पर भीतर से रावण बनकर के ये कृत्य किए जा रहे हैं और राम राज्य की बात की जाती है, हिंदू राज्य की बात की जा रही है। ये हिंदू क्या भला होती है? क्या हिंसा करने का नाम ही हिंदू होता है? किसी साधु के, दिगंबर साधु के धड़ को काट देना, क्या इस पर कोई FIR नहीं हो सकती? क्या ये शब्दावली किसी एक सांसद के लिए अच्छी शब्दावली है? हम किसी के लिए कोई मानहानि के लिए दावा ठोक देते हैं। अगर राहुल ने मोदी के बारे में कह दिया था कुछ तो राहुल को चक्कर लगाने पड़ गए दुनिया के, ये मानहानि हो गई। और इधर एक जो साधु, दिगंबर साधु समाज की, देश की धरोहर है, जो श्रवण संस्कृति अनादिकाल से चली आई है, उस श्रवण संस्कृति की हत्या करने का जहां पर भाव किया गया, उसके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं होगी इस संसार में। इसी का नाम लोकतंत्र है। ये बातें सुनो, समझो और आगे बढ़ो। समाज के अंदर चेतावनी आराम से सबके लिए ये दी जानी चाहिए कि इस तरह के कृत्यों में जैन समाज शांत न बैठे, क्षमा अहिंसा के भाव के साथ में अपनी मांग, अपनी बात हमेशा आगे रखने के लिए आगे रहे। और समाज अगर इस तरह से शांत बैठ जाएगी तो आगे आने वाले समय में आपको अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। मैं आपके लिए इतना ही कहना चाह रहा हूं